जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये रहा 1857 की क्रांति, और इस क्रांति से अब तक आयोग ने जो प्रश्न पूछ चुके हैं उसी के ये नोट्स हैं। ठीक, पीवाईक्यू में जितने प्रश्न पूछ चुके हैं उसी के ये नोट्स हैं। तो अगर यहाँ पे आपको इन इन आए हुए प्रश्नों के उत्तर अगर आपको नहीं पता है, आए हुए प्रश्न के उत्तर नहीं जो आ चुके हैं अब तक परीक्षा में, अगर उनके उत्तर आपको नहीं पता है तो जो भविष्य में आने वाले प्रश्न हैं उनके भी उत्तर आपको नहीं पता होंगे, ये निश्चित है। ठीक, क्योंकि जो घटना घट चुकी है वो आप बता नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो जो आने वाली घटनाएं हैं वो कैसे बताएंगे। जैसे आपने देखा है ना कि कुछ पंडित लोग होते हैं भविष्यवाणी करते हैं। तो जब हमारे घर के लोग कभी मुझे पंडित जी के पास ले जाते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि पहले आप मेरा पास्ट बताइए, फिर तब मेरा फ्यूचर बताइए कि मेरे फ्यूचर में क्या क्या। जैसे वो लोग बताते हैं ना कि ये अंगूठी पहन ली तो ये हो जाएगा, ये अंगूठी ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, आपकी तो जान जाने वाली थी मैंने बचा लिया। तो मैं उनको बोलता हूँ कि पहले आप ये बताइए कि मेरा जो पास्ट, ताकि मैं ये तो देखूँ कि आप सही बता पा रहे हैं कि नहीं। तो पास्ट तो आपको पता ही नहीं, आप फ्यूचर पता करने चले आए। ठीक, तो उसी तरह से कुछ कुछ बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं याद हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्रश्न अभी तक आए नहीं है, जो आयोग नए बनाएगा वो मैं कर लूँगा। अपने साथ बेईमानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति में आयोग ने जितने प्रश्न पूछे हैं, देखते हैं उनके उत्तर हमें पता है कि नहीं पता है। द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इंट्रोड्यूस द एनफील्ड राइफल दैट यूज्ड ग्रीस्ड कार्टिलेज। एक भारतीय अंग्रेज सेना ने चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। कब? 1857 की क्रांति में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। यही चर्बी वाले जो कारतूस थे उसमें ऐसा कि अंदाजा लगाया गया था कि इसमें जानवरों की चर्बी से मिलाया हुआ बना हुआ ये कारतूस है, और इसको मुंह से खींच करके खोलना है, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। यही कारण था कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, दिसंबर 1856 में मंगल पांडे की घटना कहां पर हुई थी? बैरकपुर में हुई थी। अब आप सोचिए कि अगर परीक्षा में आ जाता कि यह घटना कहाँ पर हुई थी, बैरकपुर में हुई थी, कानपुर में हुई थी, दिल्ली में हुई थी या लखनऊ में हुई थी, तो क्या आपको इसका उत्तर पता था? अगर उत्तर पता था तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, नहीं पता था तो आपकी दिशा सही नहीं है, आप गलत दिशा में तैयारी कर। ठीक, नेक्स्ट है मंगल पांडे 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। किसके? 31वें, 32वें, 33वें, 34वें, किसके थे? तो 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। तो साहब ए आलम बहादुर का खिताब 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को दिया गया था। ये बात आप लोगों को पता थी या नहीं पता थी? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, आप खुद सोच के देखिए कि अगर ये विकल्प में दे देता तो क्या आप बहादुर शाह जफर आप मार्क कर लेते या नहीं मार्क कर पाते? नहीं मार्क कर पाते, इसका मतलब एग्जाम को, आर ओ की परीक्षा को मुश्किल से 40-45 दिन भी नहीं रह गए हैं। तो यानी कि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं थी, आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है। राइट, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की शोषणकारी नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की शोषणकारी नीति जो है वो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण थी। बख्त खान को नाना साहब का सेनापति नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? नाना साहब का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका जवाब होगा बख्त खान। बख्त खान। ठीक, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। ठीक, मथुरा भी दे देता है विकल्प में, तो कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। ठीक, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना, मेरठ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया गया था। ठीक,
कमल और रोटी 1857 की स्वाधीनता के संग्राम के प्रतीक थे। क्या था? कमल और रोटी। दिल्ली, झांसी, मेरठ और कानपुर में सबसे पहले जहां अंग्रेजों ने अपने आप को पुनः जहां पर जिस स्थान को पुनः अधिकृत किया गया था वो कौन सा स्थान था? दिल्ली। कौन सा स्थान था? दिल्ली। तो क्या आपको पता था? इसका जवाब पता था। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली जो है वाराणसी है, ना कि झांसी है। क्या ये बात पता थी? नहीं पता थी तो आपकी तैयारी सही दिशा में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए लगाया जाता है कि क्या पता था क्या नहीं पता था, और दूसरे साथ साथ में कि एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर। कौन थे? खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। जन्म कहाँ पर हुआ? वाराणसी में, लेकिन जो समाधि है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में। देख रहे हो, समाधि ग्वालियर में, जन्म वाराणसी में, और कहलाती है झांसी की रानी। यानी तीनों स्थान अलग अलग है। झांसी अलग जगह पे है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। राइट। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में हीरोज का सामना करना पड़ा था। कौन था ये हीरोज? बताएंगे क्या आप लोग कमेंट में? कौन था ये हीरोज? अंग्रेज था, ये तो हमको भी पता है, और ये बात सबको पता है। अंग्रेज में कौन था? 1857 की विद्रोह लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। लखनऊ में कौन नेतृत्व करता था? बेगम हजरत महल। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अवध लखनऊ में बेगम हजरत महल। ठीक। इलाहाबाद में किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। अब 1857 का जो युद्ध हुआ था, 10 मई मेरठ, 30 मई लखनऊ, झांसी में जून 1857 में। ठीक ना। 1857 की क्रांति में, वही है यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ इसलिए इसको नहीं पढ़ा। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी वो कहां से थी? किस स्थान से थी? अवध से थी। कहां से थी? अवध से थी। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान वॉज एडवाइजर टू नाना साहब। नाना साहब का सलाहकार कौन था? अजीमुल्ला। कौन था? अजीमुल्ला खान। और उनके कमांडर इन चीफ पूछे तो तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर मार डाला था। अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर मार डाला था। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में प्रमुख नायक थे और वह बिहार से संबद्ध थे। कहां से संबद्ध थे? बिहार से संबद्ध थे। ठीक ना। कहां से संबद्ध थे? बिहार से। कुंवर सिंह कुंवर सिंह या जो बिहार से संबंधित थे, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में शामिल हुए थे। कहां से? बिहार के आरा से, आरा जिले से संबंधित थे वो। ठीक ना। लेकिन क्या वो आरा से लड़े थे? कौन सी जगह से लड़े थे? कमेंट करके बताइए। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ये तो पटना से इन्होंने लड़ाई किया था। एक जगह से इनका नाम जोड़ा जाता है, अभी बताता हूं मैं आपको। असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? असम से कौन थे? मणिराम, दीवान मणिराम दत्त। ठीक है। जगदीशपुर से कौन लड़ा था? ये यही वो स्थान है। जगदीशपुर से कौन लड़ा था? कमेंट करके बताइए। कुंवर सिंह। कौन लड़ा था? कुंवर सिंह लड़ाई किए थे जगदीशपुर से। इस क्रांति में शामिल कहां से हुए थे कुंवर सिंह? जगदीशपुर। ये क्वेश्चन हाल ही में रिपीट किया गया था फिर से भी। ठीक। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने हराया था। किसने? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने इनको हराया था। राइट। अजमेर, जयपुर, नीमच और आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति जयपुर नहीं थी, यानी जयपुर में क्रांति नहीं की गई थी। ठीक ना। मौलवी अहमदुल्ला शाह
1857 की अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। सबसे कट्टर इसका कौन था? आयोग ने मान लिया तो मान लिया। अब ये कहाँ लिया सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्जा गालिब। कौन थे? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा में। कहाँ पे था? आगरा में। भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। उधम सिंह का 1857 के विद्रोह से संबंध था। उधम सिंह का संबंध किस विद्रोह से था बताइए? कब से था? ये तो स्वतंत्रता संग्राम के समय उधम सिंह का नाम आता है ना। इन्होंने क्या किया था? अभी मूवी आई थी, एक बड़ी फेमस मूवी थी, ठीक ना, बहुत फेमस मूवी थी अभी, उसमें भी इनका नाम आता है। शायद अक्षय कुमार की थी ना मूवी, अभी हाल ही में रिलीज हुई थी। कौन से युद्ध पे संबंधित था? ठीक, कौन से हत्याकांड, क्या बोला जाता है, पंजाब से संबंधित है। चलिए, बहुत ज्यादा हिंट दे दिया मैंने। 1857 की अंग्रेजों में सबसे अधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने की थी। अंग्रेजों की सबसे अधिक सहायता किसने की थी? ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने की थी। और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो क्या था? न्यूट्रल था। ये सबसे मतलब महाबकवास क्लास होती है। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, ये सबसे मतलब ये किसी लायक नहीं, किसी काम के नहीं होते। हम लोग उसी में से, ठीक, किसी किसी मतलब के नहीं होते हैं। ये किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेते हैं। ये सब अपना बस खाते हैं, जीते हैं, मस्त रहते हैं। इनको ना गरीबी से मतलब है, ना इनको अमीरी से मतलब है, ना इनको जो है समाज से मतलब होता है। ये अपना इनका ये अपना एक बहुत एक चीज़ के लिए मरते हैं सिर्फ, पता नहीं वो सम्मान कहाँ है। वो हर चीज़ में सम्मान ढूंढते हैं बस, और इसी चक्कर में पूरी ज़िंदगी अपनी समाप्त कर देते हैं। सम्मान सम्मान सम्मान, ठीक, हर चीज़ में इनका सम्मान चला जाता है। बड़ी समस्या है ये मिडिल क्लास। साहूकार और जमींदारों ने 1857 के युद्ध में भाग नहीं लिया था। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ में 1857 से प्रभावित क्षेत्र नहीं था। चित्तौड़ जो है उससे प्रभावित नहीं था, राइट। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरनगर, मुंगेर से अप्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो कौन सा क्षेत्र अप्रभावित थे, उनका लिस्ट बना के आप चाहें तो उनको एक बार देख सकते, राइट। अब बख्त खां कहाँ संबंधित थे? दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला अवध से। कुंवर सिंह आरा से। नाना साहब कानपुर से। जीनत महल दिल्ली से। बख्त खान, ये तो वही उसी का इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर कौन था? जॉन बेनेट हर्से। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में 1857 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विस्कॉन्ट पाल्मस्टर्न, राइट। 1857 का विद्रोह असफल रहा क्योंकि इसमें सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन नहीं बना पाए थे भारतीय लोग। ये बस युद्ध लड़ने चले गए थे। जैसे आप कोई सामान्य योजना नहीं बनाते, बस जो मन में आया बस उठा के पढ़ना शुरू कर दिए, एग्जाम में चले जाएंगे। 1857 के विद्रोह क्यों असफल हुआ था? उद्देश्य में एकता की कमी थी। राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ब्रिटिश सेना अधिक संगठित थी, ठीक ना। राजपूत राज्यों में विद्रोह को दबाने में अंग्रेज सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था। और स्थानीय लोग हमेशा बहुत वैल्यू रखते हैं इन चीजों में। जनरल नील हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस में लखनऊ में कौन मारा गया था? ये तीनों लखनऊ में मारे गए थे, ठीक। 1857 का विद्रोह असफल रहा क्योंकि बहादुर शाह को जन समर्थन, वही बात है, बार बार रिपीट। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? षड्यंत्र कहा था। क्या कहा था? षड्यंत्र। वीडी सावरकर ने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही। क्या कही? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। 1857 का सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस एन सेन, ठीक ना, एस एन सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह पर लिखने वाले पहले व्यक्ति सैयद अहमद खान थे।
आरसी मजूमदार ने कहा था कि न ये प्रथम लड़ाई है, न ये स्वतंत्रता की लड़ाई है, और न ये स्वतंत्रता संग्राम है, न ये राष्ट्रीय लड़ाई है। ये पूछता स्टेटमेंट देखिए कि किसने कहा। ठीक, 1857 की क्रांति का प्रमुख प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समाप्त होना था। महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज के द्वारा भारत का शासन संभालने की घोषणा की। विक्टोरिया की उस घोषणा में रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त करने का वादा किया गया था, जिसे पूरा भी किया गया। ठीक, तो आज के लिए आपके ये थे आपके नोट्स आज की, ठीक ना, ये थे आपके नोट्स। आपके नोट्स जो है वो आपको आज के आज मिल जाएंगे। एक्चुअली मैं टीम को भेज देता हूँ, और आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिए, इससे नोट्स जरूर बना लीजिए। आप लोग को जो जो लगता है आप लोग खुद वीडियो देख करके नोट्स बना लीजिए कि आप लोग क्या लगता है कि ये टाइप करने में इन सबको टाइम नहीं लगता है, ये सब मतलब ऊपर से टपक थोड़ी रहा है, टाइप टाइप हुआ। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप लोग भी लिखेंगे तो चीज़ें याद ही होंगी आप लोगों को, राइट। चलिए, धन्यवाद।